हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.4 को करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास देखिए 3 थ्योरम है बुक में। पहले हम उन्हें देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए परिमेय 1.5 है, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आप। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैं एक परिमेय संख्या मान लेता हूँ, x कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए 0.125। देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, देखो ये एंड हो जा रहा है ना, तो इसे कहते हैं शांत दशमलव। तो कह रहा है इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए क्या हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इसका डेसिमल हटा दीजिए। तो 125 3 प्लेस डेसिमल है तो नीचे लग जाएगा कितना, 1000। जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं, देखो अभी ये सहअभाज्य नहीं है तो इन्हें हम कैंसिल कर लीजिए, या तो मैं इसके गुणनखंड करके दिखा देता हूँ। 5 × 5 × 5 और 1000 है तो 10, देखो 10 × 10 × 10 है तो 10 के मैं फैक्टर कर देता हूँ। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक, देखो 10 10 धाम 100 और धाम 1000। देखो यही इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप अलग से भी कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम 1 टाइम। तो कितना बचा, 1/2 2 जा 4 2 जा 8 बच गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि x को हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखो ये हमने चेंज कर दिया, ये P है और ये Q है। P और Q कैसे हैं, सहअभाज्य है। लिखा है ना P और Q सहअभाज्य। देखो इनका कोई भी गुणनखंड नहीं है कॉमन 1 के अलावा। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होते हैं। अब देखो ये कह रहा है Q के गुणनखंड, Q कितना है यहाँ पे 8। इसके गुणनखंड देखते हैं, 2 × 2 × 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। वो कह रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होता है। तो लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है ओनली। तो 5 की, देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0। क्यों, देखिए घातांक में हमने पढ़ा कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है उसे कहते हैं 1, और 1 सभी का गुणांक होता है। ठीक है, तो ये देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा। ठीक है, तो जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो जो Q होगा यानी हर होगा वो 2 की पावर n, इसे देखो, और 5 की पावर m के रूप का होगा। ये n ले लिया, n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब माइनस नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कह रही है थ्योरम 1.5। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट थ्योरम है परिमेय 1.6। मान लीजिए x P/Q जैसे ले लिया 3/8, या इसे को भी ले सकते हैं आप 1/8 कुछ भी, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है, ये परिमेय संख्या है, देखो P/Q की फॉर्म में। Q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। देखो अभी मैंने बताया था 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 के रूप का है। ठीक है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये n है ये भी ऋणोत्तर है, ये भी माइनस नहीं है, और ये m है ये भी माइनस नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है बच्चों, अगर डिनोमिनेटर Q का मतलब कौन, डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। चेक कर लेते हैं, देखिए पॉइंट 0 लगाएंगे, 8 तियाँ 24, कितना बचा 6 60, 8 सते 56, कितना बचा 4 40, 8 पंजे 40। देखो हो गया ना दशमलव प्रसार अंत। देखिए 0.375, तो 3/8 होता है 0.375। तो देखिए दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। तो हमें डिवाइड करके नहीं दिखाना, डिवाइड तो हमने 9th में कर लिया था। अब हमें खाली क्या देखना है, हर को देखना है। अगर हर के गुणनखंड ऐसे हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब क्या हुआ कि या तो देखो, या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या 2 और 5 दोनों की घात हो, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ये ध्यान याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अगर इस फॉर्म का नहीं होता है, नेक्स्ट थ्योरम है, इस रूप का नहीं है, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती। तो होप आपको तीनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो मेन आपको याद रखना है, अगर इस फॉर्म का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड तो हमने 9th में चेक किया था कि
डिवाइड करके हमने दशमलव प्रसार देखे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल हम हर के गुणनखंड द्वारा देखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखो पहले ही लिख दिया आपको क्वेश्चन में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यानी डिवाइड नहीं करना है। तो डिवाइड नहीं करना है तो कैसे करेंगे, जैसे अभी बताया मैंने कि हर के गुणनखंड देखेंगे, किसके, क्यू के। देखिए शांत है कि अशांत आवर्ती, तो यहाँ पे देखिए नंबर है 13/3125। हम सबसे पहले हर के गुणनखंड कर लेते हैं। हर में कौन है, 3125। देखिए इसके लास्ट में क्या डिजिट है, 5, तो 5 से जरूर डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 है, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 1 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए। देखिए 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। देखिए क्यू कौन है बेटा, डिनोमिनेटर यानी कि हर, इसके फैक्टर क्या आ गए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। अब देखिए बच्चों मैंने क्या बताया था, या तो 2 की पावर m हो, n हो, या जो भी लिखा, ठीक है ना, या 5 की पावर m हो, या 2 की पावर n और 5 की पावर m हो। अगर इन फॉर्म का होगा, इन तीनों का, ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब बताइए बच्चों ये क्या है, 5 की पावर m है ना, तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। क्यों, 2 की पावर 0 क्या होता है 1 और 5 की पावर 5, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है। 1 को 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको लिख देना है, चूँकि q 2 की घात n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है ना। भाई हर में गुणनखंड 2 आना चाहिए, या 2 की घात आनी चाहिए, या 5 की घात आनी चाहिए, या 2 और 5 दोनों की घात आनी चाहिए, ठीक है, के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। यही तो बताया मैंने, डिवाइड नहीं करना है, खाली आपको Q यानी ये P है और ये क्या है Q, केवल Q के फैक्टर कर लेने हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए 17/8, तो यहाँ पे 17/8 किसके फैक्टर करेंगे, Q कौन है, ये P है और ये क्या है Q, तो किसे चेक करना है, Q को, डिनोमीटर को, हर के ही फैक्टर करेंगे, ध्यान रखना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। अब बताइए क्या होगा, शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। देखो या तो शांत होना है या अशांत आवर्ती। देखिए अभी देखिए क्या ये शांत है कि अशांत, यहाँ पे किसकी घात है, केवल 2 की। मैंने बताया केवल अगर 2 की घात भी होंगी तब भी क्या होगा, शांत, या केवल 5 की घात भी होंगी तब भी शांत। अगर 2 की घात n और 5 की घात m दोनों की घात होंगी तब भी शांत। तो अगर लिखना चाहते हो तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। क्यों, ठीक है, अगर इस तरह से दिखाना है, क्योंकि आपको लिखना है क्योंकि Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं बच्चों। देखिए अतः दशमलव प्रसार इसका भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अतः दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए 64/455 का देखना है, तो 64/455 किसके फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टर 455 के, 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए किससे भाग जाएगा, लास्ट में 5 है तो सीधा 5 का भाग दे दीजिए, 45 पे दे दीजिए, 45 पे, 5 9 में 45 और 5 का भाग 5 में एक बार। अब देखिए 91 आ गया, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 9 और 1 10 हो रहा है। 7 से चेक करते हैं, 7 × 7 2 बचा 21, 7 × 21, 7 का भाग जा रहा है,
7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अब किससे डिवाइड होगा? 13 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है तो केवल 13 से डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स आगे किसके? क्यू के। 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए अब बताइए बच्चों, क्यू यानी कि हर क्या है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है या नहीं है? देखिए यहाँ 5 तो दिख रहा है, 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 की पावर 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो 7 और 13 भी आ गए, तो हम इसे लिख देंगे कि 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे हो जाएगा? शांत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसे कहते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। आवर्ती होता है रिपीटिंग, और अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो खत्म नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? जैसे 1/3 का किया था ना आपने, तो 0.3333 इस तरह से आया था। इसे कहते हैं क्या? अशांत है ये और आवर्ती है, तो इसका दशमलव प्रसार भी ऐसा ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 15/1600 यानी 1600। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे किसके? 1600 के। किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 8 जा 16, 0 0। फिर देखो लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 0 0। फिर लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 0 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 0 0। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स? 2 2 जा 4, 1 बच गया। 10, 2 5 जा 10। 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25, और 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो देखिए क्या होगा? 15 अपॉन इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 की पावर कितनी भी? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर तो 6 हो गई, और 5 की पावर कितनी हो गई? 1 2। देखिए क्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का है कि नहीं क्यू? क्योंकि क्यू 2 की पावर n दिख रही है, 2 की पावर दिख रही है, और 5 की पावर भी दिख रही है। तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अतः दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर बच्चों? देखिए तो सीधा ही आ गया, 2 की पावर भी आ गई, 5 की पावर भी आ गई, तो ये इस फॉर्म का है, तो हम क्या कह देंगे? दशमलव प्रसार शांत है। ई पे देखिए 29/343। हमें फैक्टर करने हैं किसके? क्यू के। क्यू के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए किसका भाग जाएगा? 3 4 7 और 3 10। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से देखिए, 5 से तो होगा नहीं, 7 से देखते हैं। 7 4 जा 28, बचा कितना? 6, और 3 7 से 9 जा 63। 7 से डिवाइड हो रहा है। देखो 7 चौके 28 और 6 बचा 63, 7 9 63। ये फिर किससे डिवाइड होगा? 7 से ही। 7 7 जा 49, और 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। यानी कि 343 को लिख सकते हैं हम क्या? 7 की पावर 3। अब बताओ क्या बताया था मैंने कि Q किसकी फॉर्म का होना चाहिए? Q 2 की पावर n इंटू मल्टीप्लाई लगा दीजिए या इंटू लगा दीजिए, एक ही बात है, के रूप का है या नहीं है, ये बताइए बस खाली। के रूप का नहीं है। देखो ना तो यहाँ पे 2 है, ना यहाँ 5 है, ना दोनों है, तो कौन है? 7 है, तो इसके रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों? देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए पहले से ही फैक्टर हो रखे हैं। देखो इसने जो है इसके फैक्टर करके पहले ही लिख दिया है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, अब देखिए इस पे आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में है?
पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सीधा करेंगे, क्योंकि देखिए जो डिनोमिनेटर है q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। देखो 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी दोनों की है, के रूप का है। हम लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, EFGH, देखिए GH वाला देख लेंगे, ये है GH। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देखिए पहले से ही फैक्टर हो रखे हैं, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखिए पहले से ही देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी घातांक के रूप में है, गुणनखंड करके घातांक के रूप में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए चेक करिए, Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं। देखिए 2 की पावर 2 है, 5 की पावर भी है, लेकिन बच्चों देखो ये नहीं आना चाहिए, केवल मैंने बताया या तो 2 की पावर आए या केवल 5 की पावर आए। यहाँ पे 7 की पावर भी 5 आ रखी है, तो हम क्या लिख देंगे कि रूप का नहीं है, कोई और नहीं आना चाहिए, कोई और अभाज्य संख्या इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, अतः दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अतः दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। देखिए H वाले में देखिए H इक्वल टू है 6/15, तो 6/15 आ गया। तो हम किसके गुणनखंड करेंगे, खाली 15, यानी Q कौन है यहाँ पे 15 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इसे हम लिख देंगे 6/3 इंटू 5। अब देखिए Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं। देखो 5 तो है पावर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, या तो केवल 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो ये भी क्या है कि रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या लिख देंगे, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती समझ में आया ना भाई, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। क्लियर, दो पार्ट और बचते हैं लास्ट के। देखिए 35/50, तो 35/50 को देखिए 50 के फैक्टर कर लीजिए, Q के गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। देखो लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 35/2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, अब देखिए हर के Q के, देखिए हर या Q लिख दीजिए, Q के गुणनखंड Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं, रूप का है। क्यों, देखिए 2 की पावर 1 है यहाँ पे और 5 की पावर 2 है, और n और m क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। देखो ये भी माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं है, अतः इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, 77/210, तो सबसे पहले हम 210 के फैक्टराइज कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। देखो अब यहाँ पे 2 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या लगाएंगे 0। अब 1 और 0 मिला के कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए 105, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। देखो यहाँ पे पहले 3 से भी डिवाइड कर सकते थे आप, 5 1 6, 3 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 3 7 जा 21,
और 7 बन जा 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 77/210। तो इसे लिख सकते हैं 77/2 इंटू, मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ, 3/5/7। देखिए अब भाज्य गुणनखंड क्या दिख रहे हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। देखिए q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया आपको कि कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, बट ये 3 और 7 नहीं आ सकता, ठीक है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा कि कब जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत, और कब अशांत आवर्ती। तो जब q यानी कि हर के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होते हैं तो दशमलव प्रसार शांत होता है, और अगर इस रूप के नहीं होते हैं तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।